Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss another MCQs of NMDK paper which is related to nervous and chemical coordination. MCQ हमारे पास है which of the following neurotransmitter function both have neurotransmitter and hormones decrease in our perception of pain. तो आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़े कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है और कौन से हार्मोन है। हमारे साथ ऑप्शन ए है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है सेरोटोनिन, ऑप्शन सी है डोपामिन और ऑप्शन डी है एंडोर्फिन। बिकॉज ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन हार्मोन। ये तमाम हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, लेकिन वहां पर स्टेटमेंट में एक बात है कि वो दोनों बोथ आर न्यूरोट्रांसमीटर इन हार्मोन, दोनों हार्मोन भी हो न्यूरोट्रांसमीटर भी हो। और नेक्स्ट वन बताया गया है डिक्रीज इन आवर परसेप्शन ऑफ पेन, जो पेन को कम करता हो वो कौन सा है। तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि चारों हार्मोन भी है और ये तमाम ऑप्शंस ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो परसेप्शन ऑफ पेन के लिए कौन सा अहम है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एपिनेफ्रिन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सेरोटोनिन करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डोपामिन करेक्ट ऑप्शन नहीं है और एंडोर्फिन इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाई इट इज करेक्ट, ये करेक्ट क्यों है? ये तमाम हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये जो है इट इज पेन रिलीवर। In biology, it is commonly called as feeling good chemicals. It is commonly called as feeling good chemicals. इसको हम बायोलॉजी में feeling good chemicals कहते हैं और it is a pain relievers and it is commonly called as booster happiness. ठीक है, तो इस वजह से हम एंडोर्फिन को करेक्ट ऑप्शन कंसिडर करते हैं। एंडोर्फिन इज करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एंडोर्फिन क्यों है? इस वजह से है कि यह न्यूरोट्रांसमीटर भी है, यह न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेटर भी है, ये हार्मोन भी है, लेकिन ये एक्ट एज अ पेन रिलीवर, ये दर्द को खत्म करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन एमसीक्यू हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स। ऑप्शन ए अ सेल बॉडी विच कंटेन्स अ न्यूक्लियस, अ थिक माइलिन शीट, प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवेयर, प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल। इन तमाम का ताल्लुक न्यूरॉन से है। आपके सामने डायग्राम है डियर स्टूडेंट, डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन। द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन, a cell bodies and cell body contain a nucleus present in all type of neuron. If that neuron are monopolar, if they are bipolar, if they are multipolar, any type of neuron it having a nucleus, सब में न्यूक्लियस होगा। बाकी जो एक्सॉन है, जो डेंड्राइट्स है, जो नोड ऑफ रेनवेयर है which is present between the two axon terminal, वो तमाम में मौजूद है, लेकिन बास न्यूरॉन्स में होता है, बास में नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा which is related to this point? That correct option is A. Why A? A cell body which contains a nucleus. This is the correct option. ये correct option इसलिए है कि सेल बॉडी जिस न्यूरॉन में मौजूद हो, इट इज द मेन सेंटर बॉडी ऑफ न्यूरॉन, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा। बिकॉज न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट इज कॉमनली कॉल्ड हार्ट ऑफ द सेल। इसको सेल का दिल कहा जाता है और ये सेल के तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इस वजह से एवरी न्यूरॉन कंटेन अ न्यूक्लियस इन सेल बॉडी। बाकी माइलिन शीट या प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रेनवेयर या प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल किसी में होगा और किसी में नहीं हो सकता, लेकिन न्यूक्लियस एनी टाइप ऑफ न्यूरॉन कंटेनिंग सा न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, बी भी करेक्ट नहीं है, सी और डी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है हमारे पास, न्यूरॉन्स आर सेल एडॉप्टेड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। टू डू दिस दे हैव अ लॉन्ग थिन प्रोसेस कॉल्ड। न्यूरॉन में तमाम चीजें मौजूद है। ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी माइलिन शीट, ऑप्शन डी श्वान सेल। ये तमाम न्यूरॉन्स के अंदर स्ट्रक्चर में मौजूद है। आपके सामने डायग्राम है, लेकिन वहां पर स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेस। तो एक बात स्टूडेंट सुने, लॉन्ग थिन प्रोसेस हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन एक्सॉन है। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। एक्सॉन अ लॉन्ग थिन प्रोसेस।
while dendron is a very thick or short process। तो ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग होता है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सॉन है और डेंड्रॉन नहीं है। बाकी माइलिन शीट का ताल्लुक लॉन्ग प्रोसेस और थिन प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस से नहीं है, ठीक है। माइलिन शीट एट ए थिक इंसुलेटिंग कोट व्हिच इज मेड अप ऑफ लिपिड बट इट इज नॉट लॉन्ग और शॉर्ट, तो इसमें लॉन्ग शॉर्ट की बात है नहीं, तो दिस इज नॉट करेक्ट। श्वान सेल भी करेक्ट नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सॉन, और एक्सॉन दे हैव ए लॉन्ग थिन प्रोसेस। इसकी डिफिनीशन भी अगर आप बुक में देखें तो वहां पर लिखा है कि एक्सॉन इज अ लॉन्ग थिन प्रोसेस टर्मिनल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरॉन। न्यूरॉन के हवाले से एक जर्नल बात सुने, अक्सर एमसीक्यू में इससे रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल इन विच सेल डिवीजन नॉट अकर। वो कौन सी बॉडी की पार्ट है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, तो बॉडी में वो करेक्ट ऑप्शन उसके हवाले से वो न्यूरॉन है। बॉडी में न्यूरॉन एक ऐसी सेल है कि जिसके अंदर सेल डिवीजन कभी होता ही नहीं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं क्यों नहीं होता। सेल डिवीजन इसलिए नहीं होता न्यूरॉन में बिकॉज न्यूरॉन इज बिलियन एंड मिलियन इन नंबर, ये तादाद में बहुत ज़्यादा सैकड़ों करोड़ों पे है, और जब एक दफ़ा ये डैमेज हो जाए दोबारा रिपेयर नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी का वो सेल जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता तो वो न्यूरॉन है। और यहाँ पर ऑप्शन हमारे साथ एक्सॉन है। लास्ट एमसीक्यू वी विल डिस्कस, नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यू है a junction between two neurons or between a motor neurons and a muscle cell। इन इंडिकेट की 2020 पेपर में जो केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन से एमसीक्यू है वो आज मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने। उसमें एक एमसीक्यू ये भी है, चौथा नंबर, ए जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और टू मोटर न्यूरॉन्स एंड अ मसल इज। वो कौन सा है? दो न्यूरॉनों के दरमियान जंक्शन को क्या कहते हैं? आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, यहां पर देखें जी डियर स्टूडेंट, द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, जो दिस रीजन, ये रीजन जो नजर आ रहा है डायग्राम में, जो मैंने यहां पर लाइन खींची, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू न्यूरॉन। जो दो न्यूरॉन के दरमियान जो जंक्शन है, इसी जंक्शन को, इसी गैप को हम बायोलॉजी में साइनेप्स के नाम से पुकारते हैं। तो यहां पर क्लियर कट डिफिनीशन है कि द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन या द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन, जिस तरह आपके बुक में डिफिनीशन लिखा गया है, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन साइनेप्सिस, ये साइनेप्स की डिफिनीशन है। इंपल्स नहीं है, एक्सॉन नहीं है और क्लेफ्ट भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन लिहाजा कौन सा है? साइनेप्स है। एक और बात बताऊं स्टूडेंट, एक और साइनेप्स भी बायोलॉजी में है और वो जो है इट इज रिलेटेड टू सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन से रिलेटेड है। कीप इन योर माइंड, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये साइनेप्स है, उसमें और इसमें स्पेलिंग का फर्क है। साइनेप्स का मतलब है जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन या जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉन टर्मिनल ऑफ अनदर न्यूरॉन। इस साइनेप्स का क्या मतलब है? इस साइनेप्स का मतलब है द पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, they forming pair, that pairing of homologous chromosome is called synapses। वो भी synapse है, तो इस confusion में ना पड़े। इस synapse में और इस synapse में सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, बाकी प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक इसी तरह है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।